नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो एक दिग्गज कंपनी है। और दिग्गज कंपनी में इंडियाज में कह सकते हैं कि मार्केट को कैप्चर करने में काफ़ी आसानी से उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया है। विदेशी कंपनी है, इंडिया में कारोबार करती है, अलग अलग सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका नाम पीएनजी की बात हम करने वाले हैं, जो फिलहाल हम हेल्थ सेक्टर की कंपनी जो इनकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम पीएनजी हेल्थ लिमिटेड है। इसके प्रति जानने के पीछे कुछ वजह है। वजह यदि देखा जाए, जब मार्केट में ओवर चारों तरफा बिकवाली का प्रेशर रहा है, तो वहीं पे इनकी जो स्टॉक प्राइस है वहां पे इस तरह के रिएक्शन देखने को नजर नहीं है। जहां लगातार एक साल में खास करके 6 महीने से लगातार पिटाई जा रही है, तो वहां पे जो यहाँ पे बात किया है तो मार्केट में उतनी ज़्यादा पिटाई नहीं हुई है। स्टॉक प्राइस तो काफ़ी वेटेज की बात कहती है नंबर के बेसिस पे। पर यदि इस कंपनी को इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखेंगे तो आज भी अंडर वेटेज की श्रेणी में दर्ज करती है। मार्केट कैप करीब करीब 8500 करोड़ के आसपास है। जो करंट मार्केट की जोन है वो भी बुक वैल्यू के मुताबिक करीब 1380% की उछाल पे कामकाज करती है। यदि वही इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो 250% के आसपास की रैली क्रिएट करती है। यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो अच्छी खासी रिटर्न है, 33 से लेकर 45% तक की रखती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड रेगुलर इनकम के तौर पे लगातार देती रही है और नेट इनकम पोर्शन भी करीब करीब 21% से ज़्यादा की उछाल क्रिएट करती है। जहां प्रमोटर्स के पास करीब 51% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो रेस्ट होल्डिंग जो है वो अब पब्लिक के पास है, जिसमें एफ होगा, डी होगा, सबकी थोड़ी बहुत होल्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग का साथ सवाल ये है, जो क्या मार्केट में जब पिछले 6 महीने से लगातार बिकवाली देखने को मिलता है, तो वहाँ पे इनकी जो स्टॉक प्राइस है वहाँ पे करीब 57-5800 से जो मार्केट टॉपे पे पहुंचा था, उससे यदि बिकवाली का प्रेशर देखा जाए तो देखिए हम लगातार एक ही रेंज में आकर लगातार अटकती है। इसको ये कह सकते हैं कि एक इसी रेंज में अटकने वाली स्टॉक हो, और इस स्टॉक में यदि आप चर्चा करके देखा जाए तो क्या कहती है जो यहाँ से मूवमेंट क्रिएट करेगी आने वाले समय को लेकर के। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यदि कंपनी के रिजल्ट डेटा को देखेंगे कारोबार को लेकर के, तो कारोबार को लेकर ये जिक्र करती है कि वायो वाई में जो ग्रोथ था वो कुछ नहीं था, जीरो के आसपास। लेकिन क्यू और क्यू को लेकर कहती है कि गिरावट रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो लगातार बेटर करती देखी गई, जो कि 40% तक रिटर्न क्रिएट करती है यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से है। तो इससे पहले इस तरह के कभी भी कोई इस तरह के रिकॉर्ड शामिल नहीं किया। नेट प्रॉफिट की नंबर को देखा जाए तो ये जिक्र करती है कि इस तरह के नंबर जो हैं वो इससे पहले कभी जिक्र नहीं करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी जो इनका नंबर ऑफ प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो लास्ट 3-4 सालों में सबसे बेटर साबित कर दी देखी गई। मतलब मार्केट में इनके कारोबार जो हैं वो काफ़ी बेटर रखती है। जहाँ कारोबार में इनके पास है क्या, यदि आप इनकी ब्रांड की बात करेंगे तो इनकी ब्रांड्स में पॉलीवेंस आती है, कॉस्मस आती है, इवियंस आती है। इसके अलावा काफ़ी सारे, चाहे वो न्यूरोवंस हो, सेवन सीज हो, इस तरह के इनके पास ब्रांड है। काफ़ी सारे ब्रांड्स की जिक्र करती है, अलग अलग ब्रांड्स को लेकर के मार्केट में कामकाज करती रही है। और ये पीएनजी की हेल्थ सेगमेंट की कंपनियां हैं, अलग अलग ब्रांड के साथ मार्केट में जुड़ी हुई है, आम निवेशकों तक जुड़ा हुआ है। जहाँ पे यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक कंपाउंड डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटिमेंट गिरता देखा गया। तो वहीं पे इनका जो प्रॉफिट का दायरा था वो 8% तक स्थिरता कमाती बनाती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को यदि हम स्टॉक प्राइस को देखें तो 1% की रन की उछाल क्रिएट करती देखी गई ऑन एवरेज, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनका अच्छी खासी रिटर्न क्रिएट कर, जहाँ पे अभी के समय में जब मार्केट में चारों तरफा बिकवाली के सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि कुछ कंपनियां तो 80-80% टूट चुका है हायर साइड से, तो वहाँ पे आज भी ये स्थिरता बना के रखी है। इसका नाम पीएनजी हेल्थ की बात हम कर रहे हैं। जहाँ तक इनका पुराना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, तो यहाँ पे पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक यदि आप हायर साइड देखें तो इनकी हायर 2020 में हुआ करता था। कब? कोविड के बाद, करीब करीब दिसंबर 2020 में। उसके बाद मार्केट जो है लगातार कोशिश करती देखी गई और ये लगातार ब्रेकआउट करती जा रही है दिन बाय दिन। तो मार्केट की जो 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 ये रेस थी, वहां तक इनके पास पहुंचने के लिए
आसानी से रास्ता मिलने की कोशिश करती देखी जा सकती है, जहाँ पे ये कह सकते हैं तो इस पोजीशन के आसपास आकर के इन्होंने ब्रेकआउट करने की कोशिश करती जा रही है। अब सवाल आता है कि क्या रेगुलर इनकम के तौर पे क्या देती है मार्केट में, इनकी स्थिरता क्या है? तो देखिए, यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और जो कंपनी की यदि हम रेगुलर इनकम की तरफ देखें जो देखा जाए तो 2023 हो, 24 हो, 25 हो, साल दर साल कंपनी एक रेगुलर इनकम के तौर पे डिविडेंड देती रही, भले ही 50 रुपया हो, भले 80 रुपया हो, भले 150 रुपया हो। इसके अलावा यदि पीयर से कंपेयर करते हैं, जिसमें कि अबाउट्स इंडिया हो या ग्लोशो मिल्स जैसी कंपनी हो, और इसके अलावा कह सकते हैं कि चाहे वो प्राइजर्स जैसी कंपनी को शामिल किया जाए, तो आज भी ये जो कंपनी है वो काफ़ी सस्ते रेटों में जिक्र करती देखी गई, चाहे वो पी रेशो के मुताबिक देखें, चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक देखें, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक ही क्यों ना देखें। इसके अलावा कंपनी में जो होल्डिंग बनी है एफआईडीआई और आम निवेशकों के आसपास, उसको लेकर के यदि नेट इनकम मार्जिन को बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में करते हैं, तो दिग्गज कंपनी के सब सेक्टर में कह सकते हैं कि जो मार्केट कैप से काफ़ी बेटर है, जिसमें कि 22% तक सेविंग करती है। कुछ कंपनी तो ट्रायल जैसी कंपनी 25% करती है। तो वहीं पे यदि हम सनफोस कंज्यूमर की बात करें तो करीब करीब 26% की है। तो वहाँ पे आज इनका जो परसेंटेज है थोड़ा सा कम रहा, बट ये जो है मार्केट में स्थिरता बना के रखी है, जहाँ निवेशकों का इंटरेस्ट भी करीब करीब 50,000 से ज़्यादा है। इस कंपनी में सबसे ज़्यादा यदि किसी की होल्डिंग है तो वो है DII की, जहाँ पे 14% और आम निवेशकों के पास कंपनी में 26% की होल्डिंग बना के जिक्र करती है। इस 26% में जो है कोई बड़े निवेशकों का नाम शामिल नहीं करता है, अल्टीमेटली आम निवेशकों का नाम ही शामिल करता है। और जब हमने इसको जानने की कोशिश किया तो समझ में आया कि बाकी रिस्क फैक्टर के मुताबिक कंपनी का जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी आज भी हाई जिक्र करती देखी गई है, जबकि कंपैरिजन टू द यदि आप इनको देखते हैं इनकी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि चाहे वो सेंसेक्स हो, BSE हेल्थ सेक्टर हेल्थ केयर इंडेक्सेशन हो, तो पिछले एक साल में जहां सभी जगह पे बिकवाली का प्रेशर्स था, तो ओवरऑल कुछ कंपनी ऐसी भी थी जहां पे इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% की डिमांड बनी। तो रेस्ट कुछ कंपनियों में लगातार बिकवाली का प्रेशर था, तो उसमें इसका भी नाम शामिल करता है। लेकिन बिकवाली का प्रेशर यदि देखा जाए तो नॉमिनल ही रहा है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं कहती, मतलब सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा नहीं टूटा है। यहाँ पे निवेशकों का आज भी कसमकस चलती देखी गई है, भले ही 2% कई बार चलता है, कई बार गिर जाती है, कई बार स्थिरता बनाती है, तो कई बार मार्केट की हलचल से थोड़ा सा दूर भी हो जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मार्केट में जो क्राउड है लेने को लेकर के वो स्थिरता के साथ मार्केट में चलती देखी गई है। यदि हमने कंपनी की कंक्लूजन की तरफ चला जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी का also कारोबार है वो बेटर करती देखी गई। जो कारोबार के अलावा मार्केट में स्थिरता भी बना के रखी, चाहे फंड फाइनेंशियल पोजिशन हो, चाहे इनकी प्रोडक्टिविटीज पर बात किया जाए।